नमस्कार। मैं रोहिणी हिंदी काव्यधारा श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक व्यंग कविता सुनाने वाली हूँ। विसंगति से व्यंग निर्माण होता है और आज की जो अपनी कविता है उसमें पुराने समय का विरोधाभास दिखाया गया है। कविता का नाम है वो भी क्या दिन थे और कविता लिखी है हिंदी के मशहूर व्यंग कवि संपत सरल जी ने। चलिए फिर कविता सुनते हैं। वे भी क्या दिन थे, घड़ी एक के पास थी और समय सबके पास था। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 2000 दोस्त है और परिवार में बोलचाल बंद है। तब मोबाइल फोन क्या लैंडलाइन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलकर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को अपनी सात सात पीढ़ी याद थी, अपनी भी और गलती होने पर सामने वाले की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थी और अध्यापकों के बीच एक समझौता हुआ करता था कि सप्ताह के 3 दिन वो नहीं आएंगे स्कूल और बाकी 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। जो कवि है संपत सरल जी वो राजस्थानी से है, तो मातृभाषा का उपयोग होता था। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी वो तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर सिर्फ वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती, कबड्डी ये सारे खेल तो संसद विधानसभा में चले गए हैं। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर रखा है। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था। बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर में यही लोग रहते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को ही लानी पड़ती। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा ये गेंद का मालिक ही तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती और वो दिन भर रन ही बनाता रहता था। लोग भूखे उठते थे पर भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और सच्चाई का अंदाजा आप इससे लगाए कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था पर फिर भी कपड़े पूरे पहनती थी। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात्रि ही एक दूसरे के जाने दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे हैं। शूर्पणखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है। चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी, जो 4 रोटियों पे 40 की एवरेज देती थी। कारें, मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती है वे मीटर गेज के कोयले की इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में
कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो ये हाल था कि घंटे आधे घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था उतरने में उससे अधिक आता था। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते और जिनको सीट मिल गई है वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइश करने वाले खुद गाने लगते थे। क्योंकि यात्रियों को सामान की भी सुरक्षा स्वयं ही करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते तो थे पर सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। खत लिखा लिखा हूं खून से शाही ना समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल शाही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसे ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिखकर कबूतर उड़ाए थे आज बेचारे शादीशुदा है और तोते उड़े हुए हैं। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती धुन पर बीन पर नागिन डांस करते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल भी 2-4 बारातियों के पास ही रहते थे। तब टीवी नहीं, रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सियानी का बीना की गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकीनंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबी से सुनते हैं। सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए के तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा, और पहुंच कोई नहीं रहा। तो ये थी अपनी आज की कविता। फिर मिलेंगे अगले रविवार को, तब तक के लिए नमस्कार।